तक नहीं। छुआ तक नहीं? उसने कुछ नहीं किया? अरे जिसने तुम्हें हासिल करने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढे, हर तरह की लालच दी, पार्टियां दी, लाखों खर्च किए, उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया? नहीं। अरे वो अयाश जो हर औरत को अपनी बिस्तर की जीनत बनाता है, उसके साथ मेरी धर्म पत्नी एक रात गुजारती है और वो कहती है कि उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। हाँ? अमर, मुझ पर विश्वास करो। कहती कि मुझ पे विश्वास करो। मुझे सारे शहर में एक मजाक बनाकर रख दिया। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। उसने चैलेंज किया था कि वो एक दिन तुम्हें खरीद के रख देगा। राजीव सिन्हा कामयाब हो गया। राजीव सिन्हा जीत गया और मैं हार गया। मैं हार गया। नहीं अमर, यूं रोकर अपने आप को दुख मत दो। मैं तुम्हारी सीमा हूँ अमर, मैं तुम्हारी सीमा हूँ। नहीं, तुम मेरी सीमा नहीं हो। मेरी सीमा तो बिक गई, नीलाम हो गई सीमा। उसने अपने आप को बेच दिया, साथ में मेरे प्यार का भी सौदा कर दिया। चली जाओ इस घर से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ले जाओ अपने नापाक जिस्म को यहाँ से। तुम एक नाचने वाली की बेटी हो। जाओ, कोई कोठा सजाओ। जाओ, कोई कोठा सजाओ। ले जाओ अपने नापाक जिस्म को यहाँ से। तुम एक नाचने वाली की बेटी हो। जाओ, कोई कोठा सजाओ। आप माँ बनने वाली हैं। सड़क पर आप बेहोश पड़े। होश में आओ अमर। अमर सक्सेना, अपनी आंखों से पर्दा हटाओ। अपनी जलन, अपनी ईर्ष्या से बाहर निकलो। एक मासूम बेगुनाह लड़की पर इल्जाम लगाकर तुमने बहुत बुरा किया है। कल वो खुदकुशी कर रही थी। जिंदगी के इस कारोबार में कोई खरीदता है, कोई बिकता है, कोई जीता है, कोई मरता है। मिस्टर राजीव सिन्हा, तुमने इतनी शराब पी रखी है कि तुम्हें होश भी नहीं है। ये भी नहीं जानते कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। मेरे बच्चे की नहीं, तुम्हारे बच्चे की। राजीव सिन्हा, तुम्हारा वारिस पैदा हो रहा है। जाओ, खुशियां मनाओ, घी के चिराग जलाओ, ऐश करो मेरी बीवी के साथ। पछताओगे, पछताओगे अपनी इस गलती पर। हजार आंसू बहाओगे और ये जिंदगी लौट कर नहीं आएगी, कभी लौट कर नहीं आएगी। सर, सर, कोर्ट आ गया सर।
अमर? अमर नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमर सक्सेना। अमर, अमर हमारा बेटा निर्दोष है। उसने कोई जुर्म नहीं किया। मैं सच कह रही हूं, वो निर्दोष है। कानून के इस कारोबार में मैं सच्चाई की बात नहीं करता, मैं तो इंसाफ की बात करता हूं। और फिर वक्त भी यही चाहता है कि इंसाफ हो, और इंसाफ तो होगा ही। एक्सक्यूज मी। योर ऑनर, ये केस दिन की तरह रोशन है। मुलजिम ने न सिर्फ हैंडबैग को पहचाना है, बल्कि उस पर उसकी उंगलियों के निशान भी मौजूद हैं। लेकिन जब हैंडबैग खोला गया और उसमें नशीली ड्रग्स पाए गए, तो मुजरिम ने साफ इनकार कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि मुलजिम जुर्म के मैदान में अनाड़ी नहीं, बल्कि एक मजा हुआ पुराना खिलाड़ी है। बड़े घरों के सर फेरे लड़के महज थ्रिल के खातिर, सनसनी के खातिर जुर्म करते हैं और अपने लापरवाह गैर जिम्मेदार मां बाप को भी बेनकाब करते हैं। ऐसे लड़कों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए योर ऑनर। मुजरिम को हाजिर किया जाए। रोहित सिन्हा हाजिर हो। मिस्टर रोहित सिन्हा। घबराने की कोई बात नहीं, किसी सदमे की वजह से बेहोश हो गए थे। नाउ इज ऑल राइट। थैंक यू। अमर, अमर, ये मंगलसूत्र तुमने अभी भी पहन रखा है? मैंने कसम खाई थी, इसे मरते दम तक पहन के रखूंगी। याद है तुम्हें? लेकिन तुमने तो शादी की है ना? अमर, शादी सिर्फ नाम की थी। सीमा तुम्हारी अमानत है। अपनी गर्ज, अंधेपन और गुरूर से मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी और तुम दोनों को अलग कर दिया। सीमा और रोहित को अपना नाम देकर मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। सीमा तुम्हारी अमर और हमेशा तुम्हारी रहेगी। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे क्या हो गया? अब तो मैं प्रायश्चित भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने छोटेपन और क्रोध के कारण अपने घर को तिनका तिनका बिखेर दिया। कहां जा रहे हो अमर? मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अपने बेटे को बचाना होगा मुझे। लेकिन कैसे? और अजीब,
क्या ढूंढ रहे हो? नेगेटिव्स, उन तस्वीरों के नेगेटिव्स जिससे रोहित निर्दोष साबित हो सकता है। लेकिन वो नेगेटिव कौन ले जा सकता है? असली मुजरिम जिसने रोहित के साथ अपना बैग बदला था और उसकी शक्ल उस फोटो में साफ दिखाई दे रही थी। मगर अब क्या करें? हो सकता है उस फोटोग्राफर की दुकान में कोई सबूत बाकी बचा हो। यहां भी हर चीज बिखरी पड़ी हुई है। लगता है हमसे पहले कोई आकर गया है। कुछ तो हाथ लगे, वरना कोर्ट में क्या सबूत पेश करेंगे। ये किसकी लाश है? उसी फोटोग्राफर की। मेरे घर से नेगेटिव्स का गायब होना और इस फोटोग्राफर का खून होना यही साबित करता है कि यह काम उसी मुजरिम का है। ये रहा उनका सबूत। उनकी आखिरी उम्मीद भी जलकर राख हो गई। अब तो रोहित सिन्हा बेकसूर साबित नहीं हो सकता, किसी हाल में नहीं हो सकता। कमाल का काम किया डैड आपने। मुझे ना तो सिर्फ इस जुर्म से आजाद करवा दिया, बल्कि उसके बेटे को हमेशा के लिए जेल की हवा खिलवा दी। यू आर ग्रेट डैड। योर ऑनर, इस केस के बारे में एक नया सबूत मिला है जो इस केस का रुख बदल सकता है और एक निर्दोष और मासूम जिंदगी बच सकती है। प्रोसीड। हमारे हाथ कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स लगे हैं जो इस केस पर एक नई रोशनी डालते हैं। हालांकि असली मुजरिम ने अपनी तरफ से बड़ी चालाकी से सारे नेगेटिव्स और प्रिंट्स गायब कर दिए, यहां तक कि फोटोग्राफर को भी मार डाला ताकि सारे सबूत खत्म हो जाएं और वो अपनी जान बचा सके। कहते हैं ना कि जुर्म हमेशा अपने निशान छोड़ जाता है, वो ही हुआ ये ऑनर। इत्तेफाक से उन्हीं फोटोग्राफ्स के कुछ बचे हुए नेगेटिव्स हमारे हाथ लग गए। हमने उन्हें इलाज करके कुछ प्रिंट्स बनाए हैं, उसमें हमें असली मुजरिम की शक्ल साफ नजर आएगी। वो फोटोग्राफ्स पेश किए जाएं। कुछ मिनटों की मोहलत चाहूंगा ये ऑनर। वो सबूत राजीव सिन्हा खुद कोर्ट में लेकर हाजिर हो रहे हैं। यहां से कैसे निकले, कहां जाए? पहले ये तस्वीरें फाड़ डाल। सबूत गायब हो जाने पे कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डैड ये तो सब ब्लैंक है। अब तो फंस गए हम लोग। अब कहां जाओगे रामलाल श्यामलाल? तुम अपने जाल में खुद ही फंस गए। कोर्ट में लिफाफा छीनकर तुमने खुद ही अपने आप को मुजरिम साबित कर लिया है। वकील साहब, पकड़ा जाऊंगा तब मुजरिम साबित होगा ना? अरे जब मैं नीलम का खून कर सकता हूं, उस फोटोग्राफर का खून कर सकता हूं,
तो तुम दोनों का खून करना तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। Ha ha ha.